मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए, मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए, तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। आवाज आप तक साफ मिल रही है ना कि और पीछे हट जाओ? कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए, तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकां बाग़े-रम हो जाए। पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकां बाग़े-रम हो जाए। अगर हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है, उनकी दुआएं लेकर इसको फिर से पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे सरकार का मुझ पे जो करम हो जाए, तो मदीने का सफर एक कदम हो जाए। और पाँव हसनैन करीमैन जो आकर रख दें, मेरा छोटा सा मकां बाग़े-रम हो जाए। मेरा छोटा सा मकां बाग़े-रम हो जाए। मेरे भाई ने मुझे हुक्म दिया है, तो मैं उसी शेर को बहुत जल्दी पढ़ता हूँ और आप जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह कह लीजिए बस। देखें न ये सूरज चमकता है, न वो चंदा चमकता है, जबकि सूरज भी चमकता है, चंदा भी चमकता है। न ये सूरज चमकता है, न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। अगर आराम से शेर पढ़ा जाए तब भी वो शेर ही होता है। जब लोग बहुत चिल्ला के पढ़ते हैं तब वो जंगली शेर कभी कभी बन जाता है, दूसरे टाइप का दूसरा शेर होता है, सिवाय नात के। समझ रहे हैं? न ये सूरज चमकता है, न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है, उधर बेटा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है, उधर बेटा चमकता है। 100 रुपया मुझी से लेकर और पता नहीं कितनी बार दिया जा रहा है। इस शेर को मैंने बहुत मेहनत से तो पढ़ा है, लेकिन आज नहीं पढ़ता हूँ, इशारे में देखें कि न ये सूरज चमकता है, न वो चंदा चमकता है। अभी तरन्नुम साहब कह रहे थे ना कि जब कोई नाजिम पैसा दे तो समझो कयामत बहुत करीब है, और जब ये पैसा देते हैं तो मैं सोचता हूँ इनसे आखिरी मुलाकात मैदान महशर में हो। कि न ये सूरज चमकता है, न वो चंदा चमकता है। आखिर भाई महबूब भाई, कि न ये सूरज चमकता है, न वो चंदा चमकता है। अब गरीब नवाज से जितने लोग मोहब्बत करते हैं उनकी आवाज यहां तक आएगी। सबसे पहले तो मैं मोहब्बत करता हूं, मेरी जमात के उलमा करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा इंशाअल्लाह। जहांगीर की पैदाइश के 6 महीने के बाद अकबर बादशाह सखावत का दरिया लुटाते हुए गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा। एक शायर ने देखकर कहा था कि कड़कती धूप में चलकर वो छांव छांव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। फिर मेरा ही पैसा है कि न ये सूरज चमकता है, न वो चंदा चमकता है। मुझे बताएं कि ये खिजरापुर है, खिजरापुर है ना? खिजरापुर। न ये सूरज चमकता है, न वो चंदा चमकता है। अब देखना चाहता हूं कि गरीब नवाज सरकार से कितनी मोहब्बत करते हैं आप। अगर अब नहीं बोले तो कब बोलेंगे? जहां गुलामे नबी तशना काम बोलते हैं, वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं, और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ नबी के गुलाम बोलते हैं। थोड़ी सी मोहब्बत है, थोड़ी सी। न ये सूरज चमकता है, न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है, उधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। शुक्रिया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गरीब नवाज। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अब आखिरी शेर बताऊं हुजूर ताजुल शरिया के हवाले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शेर को सुनने के बाद जो नहीं बोलता वो उसका कम नुकसान ये है कि 2-4 हफ्ते के बाद दुनिया छोड़ देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि न ये सूरज चमकता है, न वो चंदा चमकता है,
और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल। 2.5 साल पहले आसाम गुवाहाटी के इलाके में मैंने हुजूर सरकार ताजुश शरिया का जिक्र किया तो वहां के लोग नारा लगा रहे थे। मैंने कहा यार तुम कैसे जानते हो ताजुश शरिया को? तो एक आदमी ने कहा कि मैंने उनका चेहरा एक मर्तबे देखा था तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका मज़हब कितना खूबसूरत है। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल। इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो मजार पर रजा का चांद के जैसा चमकता है। रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जैसा चमकता है। मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं। भाई थोड़ा सा इसको इको कम कर दीजिए। ए मौना साहब, ए दादा। हाँ, ना माइक अच्छा है लेकिन आपके लिए अच्छा। देखिए नात पढ़ने वालों के लिए ज्यादा ठीक है ये, लेकिन बोलने वालों के लिए दिक्कत है। अगर मैं पढ़ दूं तो आप कहेंगे आप ही अच्छा पढ़ते हैं। देखिए कि मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। नहीं ना बहुत तजुर्बा है मेरा। ना वो नहीं मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं जाता हूँ पूरे ये बता रहा हूँ भाई उसके लिए ठीक है, समझ रहे हो भाई? हाँ कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे। क्यों? उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे। उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। और एक शेर तरन्नुम साहब कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे। उमर जमीन पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। और फकीरो शाह कलंदर इमाम भी आकर दरे मोइन पे दामन बिछाए बैठे हैं। फकीरो शाह कलंदर इमाम भी आकर दरे मोइन पे दामन बिछाए बैठे हैं। दरे मोइन पे दामन बिछाए बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की नात पढ़ने का शरफ जिसको हासिल है वो हमारे दरमियान एक मुमताज़ हैसियत रखते हैं। यही वो उर्स आला हज़रत का स्टेज है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हुजूर शारह बुखारी तशरीफ़ फरमाते हैं। एक साहब खड़े होकर उछल के नात पढ़ रहे थे तो शारह बुखारी ने उनको बहुत दाद दी। जब दोनों लोग कमरे में आए तो सरकार मुहद्दिस आज़म ने इरशाद फरमाया शारह बुखारी से कि मौलाना बहुत सुखन फहम मालूम होते हो। बहुत उछल के दाद दे रहे थे तो सरकार मुहद्दिस आज़म से शारह बुखारी ने कहा कि हुजूर उसके पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा था कि दाद देने पे मजबूर हो गया। तो सरकार मुहद्दिस आज़म इरशाद फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जब ये नात पढ़ेगा तो सर पे हाथ रख के रो। समझ रहे? ऐसे लोग मिंबर शरीफ पर अब पाए जाएंगे। जबकि हुजूर की नात को अदब और एहतराम के साथ पढ़ने वालों की एक अच्छी खासी टीम है जो पूरे हिंदुस्तान में। पड़ोसी मुल्क में एक अजीम नातखा था, उसका नाम था कारी जुबैद रसूल। वो घंटों खड़े होकर हुजूर की नातें पढ़ता था। लोग उसे इनामो इकराम देते, कोई मतलब नहीं। एक दिन लोगों ने उससे कहा कारी साहब कभी उनको भी देख लिया करें जो आपको इनामो इकराम देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार मैं गुंबदे खजरा देखूं कि गुंबदे खजरा पे जान लुटाने वालों को। अल्लाह हमें वो शऊर अता फरमाए हुजूर की नात खानी के हवाले से। एक शेर और पढ़ता हूं नात का कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है। बहुत देर से आप आराम कर रहे हैं, बस थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद करके सुभान अल्लाह कह दो बस। ऊपर के लोग इतना बोलते हैं कि नीचे वालों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप नहीं बोलते हैं तो मुझे डर लगता है कि मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं। कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है। कि रहमतो नूर की बारिश में नहाया हुआ है जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है। उसको सीने से लगाकर मुझे रोना है बहुत। शहर तैबा से जो होकर अभी आया हुआ, उसको सीने से लगाकर मुझे रोना है बहुत। शहर तैबा से जो होकर अभी आया हुआ है। और आखिरी शेर सरकारे मौलाए कायनात के हवाले से पढ़ता हूं और आखिरी मर्तबे बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह।
जरा हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस कम से कम यही सोच के बोलते रहे कि मीज़ान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल हैं बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदहत, ज़हमत ना अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे कि रहमतों नूर की बारिश में नहाया हुआ है, जिसने होठों पे दुरूदों को सजाया हुआ है, उसको सीने से लगाकर मुझे रोना है बहुत। शहर तैयबा से जो होकर अभी आया हुआ है और सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा। एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है कि सारी दुनिया उसे कहती है अली शेरे खुदा। एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है, एक उंगली पे जो खैबर को उठाया हुआ है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हुजूर शाह अल्लामा अख्तर रज़ा अलीमी साहब अल्लाह की मोहब्बतें, उनका इशारे मुक़द्दस मेरी निगाहों में रोशनी का सबब बन रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब नौजवान हज़रत अल्लामा असरार फैज़ी साहब अल्लाह की बारगाह नूर में कि 15 मिनट में कोई तकरीर नहीं होती है, लेकिन अगर करने वाला आदमी हो तो उसकी ज़ात के लिए काफ़ी है। आइए नारों से इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ीने मसलके आला हज़रत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, आमदे हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी दहलीज पे रहमत का फरिश्ता आए, उसकी दहलीज पे रहमत का फरिश्ता आए, जिसके हिस्से में मदीने का बुलावा आए। अल्लाह का शुक्र है कि यही सब करते करते मैंने 5 मरतबे हुजूर की बारगाह नूर देखी है। अगर आपका दिल कहे तो आप भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। उसकी दहलीज पे रहमत का फरिश्ता आए, जिसके हिस्से में मदीने का बुलावा आए, उसको दुनिया के खजानों की जरूरत ही नहीं, जिसके घर में मेरे सरकार का सदका आए। उसको दुनिया के खजानों की जरूरत ही नहीं, जिसके घर में मेरे सरकार का सदका आए। अल्लामा अख्तर साहब अलीमी की मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूं, उसका ताल्लुक कहीं न कहीं हुजूर की आमद के हवाले से। एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा था कि यार पिछले साल भी अपने घर को सजाए हुए थे, इस साल भी अपने घर को सजाए हुए हो, ये बताओ कब तक सजाते रहोगे? तो उस सुन्नी ने कहा कि यार क्या बताऊं, आला हज़रत सरकार ने बड़ा लंबा काम दे दिया है। कहा वो क्या कहते हैं? कहा बरेली के इमाम तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की, और मिस्ले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। जब वो वहाबी आगे बढ़ा तो सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा जालिम खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक शेर पढ़ता हूँ हुजूर की आमद के हवाले से। अल्लाह का शुक्र है कि ये शर्फ मुझे हासिल है कि हुजूर सरकार ताज शरिया के कदमों के करीब में बैठ करके मैंने बहुत निजामत की। हुजूर मुफ्ती शोएब अली रहमतुल्लाह रिजवान जो हुजूर सरकार ताज शरिया के दामाद हैं, उनके चहलुम की निजामत भी बरेली शरीफ में मेरे हिस्से में आई थी, और उनसे आला हज़रत के नात के मुशायरे में भी बोलने का शरफ मिला। बस यूँ समझें कि ये मेरा इलाका है और मेरे मोहसिन और करम फरमा उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी जूतियाँ उठा करके वे करीब 10 सालों से निजामत करता हूँ कि उसकी दहलीज पे रहमत का फरिश्ता आए। 6 महीना पहले मैंने एक शेर पढ़ दिया था, तो फिर वो अजमेर शरीफ के लोग कुछ पागल हो गए थे। दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी है। फिर जब उन लोगों ने बहुत ज्यादा बवाल किया तो एक शेर मैंने कहा था कि फिक्रे बली क्या है कदावर से पूछिए, और लूट मार क्या है मुजावर से पूछिए। मेरे भाइयों ने मुझे इशारा किया है, लेकिन मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, इसलिए कि चबाए हुए लुकमों को बार बार खाने में मजा नहीं आता, समझ रहे? लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ, यहाँ इतने दीदावर और दूर अंदेश लोग बैठे हुए हैं कि आप आराम से पढ़िए, वहां तक पहुंच जाएंगे। देखें कि हर गांव पे होशियार रहा क्यों नहीं करते। आप अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे तो जाती तौर पे आपका फायदा है। एक अल्लाह के वली ने अपने बेटे से कहा कहो सुभान अल्लाह, बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। फिर उस अल्लाह के वली ने कहा कहो सुभान अल्लाह, बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। लोगों ने उस अल्लाह के वली से कहा कि बाबा आप क्यों कहते हैं कि आपका बेटा कहे सुभान अल्लाह? तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मेरा बेटा जब अल्लाह को पाक कहता रहेगा तो एक दिन अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देगा, बाकी मर्जी आपकी है। आला हज़रत सरकार के मुरीद और खलीफा थे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद,
वो कहीं भी जलसों में शिरकत करते तो लोगों से कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो लोगों ने कहा हुजूर आप इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहते हैं? तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान इरशाद फरमाते हैं कि सरकार ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया है, अब जब तक जिंदगी बाकी रहेगी हुजूर को पुकारते रहे। समझ रहे? लब्बैक या रसूल अल्लाह कितने लोग कह सकते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि जब कोई कहता है कहो सुभान अल्लाह, कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो आदमी ये समझता है कि वो आदमी अपने कामयाब होने के लिए ऐसा कहता है। करीब 10 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है कि जहां मेरे कदमों के निशान न बने हुए। मैं कुलैया में करीब 5-6 साल पहले आया, जब मैं शुरू में निजामत सीख रहा था तब आया। और अल्लाह का शुक्र है आपके इलाके का एक पहला आदमी हूं जिसे हिंदुस्तान के बाहर भी इस काम के लिए बुलाया गया। समझ रहे? आप कहेंगे तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे कि हर गांव पे होशियार रहा क्यों नहीं करते? हर गांव पे होशियार रहा क्यों नहीं करते? महसूस जमाने की हवा क्यों नहीं करते? अभी ठीक 4 या 5 दिन पहले हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत के साथ में गुलबर्गा शरीफ में इस शेर को मैंने पढ़ा था कि हर गांव पे होशियार रहा क्यों नहीं करते? और महसूस जमाने की हवा क्यों नहीं करते? गुस्ताख नबी है कि वफादार नबी है, उतरे हुए चेहरे से पता क्यों नहीं करते? कि गुस्ताख नबी है कि वफादार नबी है, उतरे हुए चेहरे से। हाँ बस हजरत आप ही बोलते रहे, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। उतरे हुए चेहरे से पता क्यों नहीं करते? और एक शेर बताऊं, राफजियत के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। राफजियत के मुंह पर हमारी महफिलों में लोग घंटों घंटों जिक्र करते हैं। जो राफजियत की बोली है वो हमारे जलसों में बोलने वाले लोग अब मौजूद हैं। ये घंटों घंटों जिक्र करते हैं, लेकिन उसे अल्लाह तौफीक नहीं देता कि वो अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करे। सही कह रहा हूं? एदादिया से लेकर सामिना तक मैंने भी यही पढ़ा है कि ज़ैद ने ही बकर को मारा। एक शेर कि हर गांव पे होशियार रहा क्यों नहीं करते? अगर इस पर आप नहीं बोले तो आने वाला वक्त आपको बोलने के लायक नहीं छोड़ेगा। हर गांव पे होशियार रहा क्यों नहीं करते? महसूस जमाने की हवा क्यों नहीं करते? गुस्ताख नबी है कि वफादार नबी है, उतरे हुए चेहरे से पता क्यों नहीं करते? और औलाद पैगंबर की सना करते हो लेकिन असहाब मोहम्मद की सना क्यों नहीं करते? औलाद पैगंबर की सना करते हो लेकिन असहाब मोहम्मद की सना क्यों नहीं करते? असहाब मोहम्मद की सना क्यों नहीं करते? औलाद पैगंबर की सना करते हो लेकिन असहाब मोहम्मद की सना क्यों नहीं करते? आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सजी और सौरी हुई महफिल का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं, तो आपके इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक आवाज़ है सना खान रसूल मोहतरम कारी अब्दुल रहमान साहब की सूरत में मैं उस शख्स को आपके हवाले कर रहा हूँ। इन मिसरों के साथ ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, नबी की बात ना होगी तो डूब जाओ।